कहते हैं कि जैसे ही कुरुक्षेत्र की भूमि में आए ठाकुर जी, सारे ब्रिजवासी आए, सबको पता है कि कन्हैया आए। सारे ब्रिजवासी कह रहे कि कहाँ है हमारो कन्हैया। सब बोले वो जो तंबू लगा, ऐसा तंबू लगा हुआ था कि जैसे महल खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि द्वारिकाधीश पधारे हैं। सारे ब्रिजवासी अब मिलने के लिए निकल रहे हैं। कहते हैं कि यशोदा मैया भी आई हैं, नंद बाबा भी आए हैं, नंद बाबा भी, सारे श्री जी भी, सब लोग आए हैं मिलने के लिए। अद्भुत मिलन हुआ, सबका अद्भुत मिलन हुआ। कहते हैं कि यहाँ जब रुक्मिणी आदि पटरानियों को पता चला कि वृंदावन से श्री जी भी आई हैं, उनको देखने की इच्छा हुई। क्यों? क्योंकि जब ठाकुर जी जब से वृंदावन में आए हैं ना, वृंदावन से आए हैं, कहते हैं रात्रि को जब ठाकुर जी सोते थे ना, रुक्मिणी सोती बगल में, और जब ठाकुर जी सोते ना तो ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रु बहते, ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रु बहते, और ठाकुर जी के रोम रोम से श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ठाकुर जी सोते समय भी श्री राधा कहते, और जब रुक्मिणी कान लगा करके सुनती श्री राधा तो रुक्मिणी सोचती कि ये श्री राधा कौन है, जिसको ठाकुर जी सोते समय भी याद करते हैं, जिसको ठाकुर जी सोते समय भी याद करते हैं। तो वो श्री राधा रानी आज आई है, तो क्या रुक्मिणी को देखने की इच्छा नहीं होगी? पटरानियों के अंदर भी इच्छा हुई कि ये श्री राधा कौन है। आज तक तो ठाकुर जी से तो पूछती तो ठाकुर जी बता ही नहीं पाते कि श्री जी कौन है। जैसे ही श्री जी की चर्चा प्रारंभ, श्री जी का नाम लेते ही ठाकुर जी के हाथ पैर कांपने लगते हैं कि कैसे मैं कहूं कि श्री जी कौन है। अब वो श्री जी आई हैं, उनका दर्शन करने का मौका मिलेगा। कहते हैं सारी पटरानियां, सारी रानियां पहुंची कहां? जहां पे श्री जी विराजमान है अपने सखियों के साथ। कहते हैं कि समस्त पटरानियां पहुंची, और तभी क्या देखा? एक द्वार पे अत्यंत सुंदरी, कमल नेत्र, गौर वर्ण, इतनी सुंदर कि रुक्मिणी को पटरानियों ने जैसे ही उसका दर्शन किया, इतनी सुंदर कि उसे देख करके मूर्छा सी आने लगी। स्वयं जो कि रुक्मिणी स्वयं साक्षात लक्ष्मी, खुद इतनी सुंदर, खुद सुंदर, इतनी सारी पटरानियां, लेकिन जैसे ही उस कमल वर्णा, गौर वर्णा को देखा, उनको खुद पे शर्म आने लगी कि इनकी कितनी सुंदर है ये। हम इतने अपने रूप का इतना अभिमान करते थे, लेकिन इनकी सुंदरता देख कर को तो ऐसा लग रहा है कि हम इनकी दासी बनने के योग्य भी नहीं है। उन्होंने रुक्मिणी जी ने पूछा कि आप श्री जी हो? बोले नहीं मैं श्री जी नहीं हूँ। बोली कौन हो आप? बोले मैं श्री जी की दासी हूँ। जैसे ही ये बात सुना, बोले आप श्री जी की दासी हो? अब बताओ, दासी इतनी सुंदर है कि रुक्मिणी आदि पटरानियों का अहंकार वहीं पे झड़ गया। तो दासी इतनी सुंदर तो स्वामिनी कितनी सुंदर होगी। कहते भीतर गई, प्रणाम करके, उस दासी को प्रणाम करके भीतर गई, तो फिर उससे भी सुंदर एक और दिखी। कहते हैं कि कुछ पटरानियां तो वहीं मूर्छित हो गईं। बोली अब मेरी हिम्मत नहीं है आगे जाने की। उससे पूछा गया तो बोली मैं भी श्री जी नहीं हूं, मैं उनकी दासी हूं। 2-3 द्वार पर गई तो दासी ही दासी मिली। कहते हैं कि सारी पटरानियां मूर्छित हो गई, केवल रुक्मिणी बची। रुक्मिणी ने कैसे करके हिम्मत बांधा, बोली नहीं मुझे तो श्री जी के दर्शन करने। और पटरानियां बोली कि हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी, दासी को तो हम, दासियों की सुंदरता देख करके तो हम सहन ही नहीं कर पा रही हैं, अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही हैं, श्री जी के दर्शन हम कैसे करेंगे। फिर भी रुक्मिणी ने कैसे करके खुद को संभाल करके गई भीतर। तभी देखी कि श्री ललिता, विशाखा, कुछ सखियां, भाई देखो उसके पहले तो श्याम सुंदर श्री जी का भी मिलन हुआ था। उस प्रसंग को तो मैं स्पर्श भी नहीं करूंगी। बताओ 100 वर्ष बाद श्री जी और ठाकुर जी का मिलन हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा। कहते हैं 100 वर्षों तक श्री जी सोई नहीं थी, श्री जी सोई नहीं थी, लेकिन आज श्याम सुंदर से मिलन हुआ था तो श्री जी विश्राम कर रही थी। क्यों? क्योंकि 100 वर्षों बाद श्याम सुंदर का दर्शन किया तो नेत्रों की थोड़ी प्यास
थोड़ी बूझी तो श्री जी आज सो रही हैं 100 वर्षों के बाद। तो श्री जी शयन कर रही थी तो रुक्मणी जी मिलने के लिए आई। जैसे ही आई तो ललिता विशाखा खड़ी, तो रुक्मणी जी ने प्रणाम किया ललिता विशाखा को और ललिता विशाखा से कहा कि हमें श्री जी के दर्शन करने हैं। बोली अभी श्री जी 100 वर्षों के बाद आज सोई है पहली बार, तो इस समय शयन में है श्री जी। तो रुक्मणी ने कहा, ललिता ने कहा क्या जगा दूं? बोली नहीं 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 जगाइए मत, बस दूर से ही बस दूर से ही मैं उनको देखना चाहती हूँ। कहती हैं कि ललिता लेकर के गई और रुक्मणी से कही कि इस झरोखे से आप देख लीजिए। तो एक झरोखा सा बना हुआ था, रुक्मणी जी इस झरोखे से श्री जी को झांक रही थी, लेकिन श्री जी सोई थी ठाकुर जी की काली कमरिया ओढ़ करके, नख से सिख तक वो काली कमरिया ओढ़ रखी थी। श्री जी के दर्शन नहीं हो रहे थे। रुक्मणी जी मचल रही हैं कि कैसे कैसे दर्शन हो। उसी समय श्री जी सोते सोते एक करवट बदली और उस काली कमरिया में से श्री जी के चरण थोड़े से बाहर निकले। श्री जी के चरण थोड़े से बाहर, चरण के अंगूठे का नख दिखा। कहते हैं उस नख को देख करके रुक्मणी जी वहीं पे बेहोश हो गई। उस श्री जी को अभी नहीं देखा है, केवल श्री जी के चरण के नख को देखा है। ऐसे हमारी श्री जी इतनी प्यारी, श्री जी के चरण को नख को देख करके रुक्मणी जी मूर्छित हो गए। और जैसे ही रुक्मणी जी धड़ाम से गिरी, सोई आवाज हुई, श्री जी हमारी उठ करके बैठ गई। और जैसे ही श्री जी ने कहा कि कौन, रुक्मणी जी मूर्छित पड़ी। ललिता विशाखा ने बताया कि ये हमारे श्याम सुंदर, हमारे कन्हैया की पत्नी है रुक्मणी। जैसे ही श्री जी ने आकर के संभाला रुक्मणी जी को, और जैसे ही नेत्र खुले रुक्मणी जी के नेत्र जैसे ही खुले, श्री जी की अबे तो नख देख करके मूर्छित हुई थी। अब श्री जी तो जाग करके खड़ी हुई है। श्री जी की सुंदरता, मुख को जैसे ही देखा फिर मूर्छित हो गई। सो श्री जी ने थोड़ा सा घूंघट कर लिया। श्री जी ने कृपा करी कि तुम मेरा स्वरूप संभाल पाओ, मुझे देख पाओ। श्री जी ने कृपा की। कहते हैं कि राधा और रुक्मणी का ऐसा मिलन हुआ। सूरदास जी अपने कहते हैं पद में, कहते हैं राधा रुक्मणी ऐसी मिली जैसे एक बाप की दो बेटे, जैसे सगी बहन मिली हो, बहुत दिनों से बिछड़ी हुई। बहुत प्यारा प्रसंग कहा गया। बहुत इतनी प्यारी हमारी श्री जी है। हमारे ब्रिज में कहते हैं कि कैसे ऐसे प्यारे श्री जी, जिनको सारे संत जन जिनके श्री चरण को अपने हृदय में बसा करके रखते हैं, स्वयं श्याम सुंदर जिनके चरणों को अपने मस्तक से लगाते हैं, ऐसे प्यारे श्री जी के चरण कैसे हैं भाई, उनके चरण को कभी भूलना नहीं है। तो हमारे संत जन गाते हैं, रसिक जन गाते हैं क्या, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। भाई देखो, हम सबको भी श्री जी के चरण भूलना नहीं है, क्योंकि भाई अगर श्री जी के चरण अगर हृदय में विराजमान है ना, तो भाई ये कन्हैया फिर कहीं और नहीं जाने वाले। जिसके हृदय में श्री जी के चरण, क्योंकि बिना श्री जी के तो भाई ठाकुर जी भी अधूरे हैं। तो भाव से कैसी है हमारी श्री जी, और उनके श्री चरण कमलों के, श्री जी के नाम को अपने हृदय में बसाते हुए बड़े भाव से